लेकिन जब आप 4 ऑफ स्वॉर्ड में जाते हो तो उस वक्त आप थोड़ा सा देर के लिए सुकून में आ जाते हो, रुक जाते हो। ये पास्ट में जो ब्लास्ट हुआ है ये मिस कमिटमेंट्स की वजह से हुआ है, गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करने की वजह से हुआ है। वो चीज़ें दोबारा ना आए, वो चीज़ें खराब ना हो। हेलो, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पानी और खाना दो ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और पानी और खाना ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा आपकी इंटेंशन भी एब्जॉर्ब करते हैं। एक ही वक्त में आपकी एनर्जी, आपकी इंटेंशन वो एब्जॉर्ब करते हैं, और जब हम वो चीज़ें खाते हैं तो वो सारी इंटेंशन और सारी एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर चली जाएगी। और आपको मालूम है कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा हिस्सा पानी का है। फिर हमारी जो इंटेंशन है, हमारे जो एनर्जी है, वही होती है जो उस खाने में ट्रांसमिट हो चुकी होती है। गौर से सुनिएगा, उसकी मैं एक मिसाल दूं कि हम आमतौर पे पानी दम करके पीते भी हैं और पिलाते भी हैं, और फिर नो डाउट कि उस दम किए हुए पानी का असर भी होता है। और खाने के साथ भी ऐसा होता है कि जब हम कभी किसी मरने वाले का स्वागत करते हैं तो हम खाने के ऊपर बैठ के दुआ करते हैं और फिर वो खाना खाया जाता है। इसी तरीके से जो लोग नेगेटिव काम करते हैं, जो लोग जादू टोने तावीज करते हैं, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ खिला देते हैं उसमें गलत इंटेंशंस डाल के, और वो सब आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है। और जरा सुनिएगा, और ये घर की रूटीन होती है कि हमारा पानी रखा हुआ है, हमारा खाना लगा होता है, हम खाना खा रहे होते हैं, और वहाँ पे हम लड़ाई कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम गलत बातें कर रहे होते हैं, या फिर हम वहाँ पर बहुत गुस्सा करते हैं, और उसके साथ साथ हम खाना भी खाते जाते हैं और खिलाते भी जाते हैं। जब ये सूरत हाल हो जाती है तो आप समझें कि आप मुजस्सम गलत हो जाते हैं। खास तौर पे मियाँ बीवी का रिलेशनशिप वो सही नहीं होता, वो गड़बड़ हम खा चुके होते हैं, वो गलत इंटेंशन हम खा चुके होते हैं, वो गुस्सा हम खा चुके होते हैं, और वो गुस्सा, वो पानी और वो खाना हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाता है। अब जितना गुस्सा आपने हम पे किया है उतना ही गुस्सा हमारे अंदर भी मौजूद है, और वो मौके की तलाश में होते हैं कि वो गुस्सा कब निकालें, किस वक्त निकालें। बहुत अच्छी बात है ना कि मैं आपको बता रहा हूं ऐसी चीज जो इसकी तरफ आज तक आपने तवज्जो नहीं की होगी। एक और चीज बता दूं, अगर आप किसी घर में जाते हैं और वहां की वाइब्स आपको पसंद नहीं है तो आप वहां पे ना खाना खाएं ना पानी पिए। अगर आप किसी ऐसे शख्स के घर में जाते हैं जिसकी इंटेंशन आपको मालूम है कि आपके लिए अच्छी नहीं है, तो वहां भी ना खाना खाएं और ना पानी पिए, वरना आप बहुत कुछ गलत लेकर आ जाएंगे। बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। हो सके तो अपना पानी अपने साथ कैरी करके ले जाया करें और वही पी लिया करें। खाने के लिए कोई भी उज़्र आप कर सकते हैं, कोई भी बहाना कर सकते हैं। तो बी केयरफुल, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना इन चीज़ों में कि जब आपके सामने खाना पड़ा हो और पानी पड़ा हो तो उस वक्त आपकी इंटेंशन और आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए।
ओके जी, हो गई आज की बात आपके साथ, तो अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो एक्वेरियस, कैसे हो? मैं समझता हूँ कि आप ठीक हो और चीज़ें आपके पास बेहतर हो रही होंगी, चीज़ें अच्छी हो रही होंगी। पिछला हफ्ता अच्छा था आपका, तो अब देखते हैं कि सूरत हाल क्या है। ये कार्ड है आपका और ये आपके पास रुकावट, ये इसकी बेस, ये पास्ट, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर। लव रीडिंग लग रही है मुझे, लव रीडिंग लग रही है। देखते हैं लव रीडिंग, ये आपकी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपकी आपकी अपनी उम्मीद, ये अल्टीमेट वीकेंड। तो देखता हूँ कैसे लव रीडिंग है। लव रीडिंग इसलिए है कि लव के 2-3 कार्ड मुझे नजर आ रहे हैं, देखते हैं। ये जो पहला कार्ड है इस हफ्ते का, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स असल में हम मेडिटेशन को कहते हैं, मराकबे को कहते हैं, सोचने को कहते हैं, रिकैप्चर करने को कहते हैं। पुरानी जो फिल्म है उसको चला के बार बार देखने को कहते हैं। अपनी गलतियों का अहाता करने को कहते हैं कि आपने कहाँ गलतियां की हैं। अपनी जो अच्छाइयां हैं उनको भी प्रीव्यू करते हैं उसका भी, कि यहाँ पर हमने अच्छे रहे हैं। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड इस हफ्ते आपके ऊपर छाया रहेगा। छाया रहेगा का मकसद है कि आपको पास ये आएगा फीलिंग कि आप कहाँ पर अच्छे थे, कहाँ गलत। लेकिन जब आप 4 ऑफ स्वॉर्ड में जाते हो तो उस वक्त आप थोड़ा देर के लिए सुकून में आ जाते हो, रुक जाते हो। जाहिर बात है कि मेडिटेशन में हर आदमी सुकून में आ जाता है, तो आप भी सुकून में आ जाते हो। तो यहाँ पर आप 4 ऑफ स्वॉर्ड है आपके पास, जो कि आप सोच रहे हैं। और ये क्वीन है जो कि रुकावट बन के आ रही है। बजाय इसके कि आपको सोचने दिया जाए, ये बार बार आपको इंटरप्ट करती है, बार बार आपको तंग करती है, बार बार आपके ख्यालों में आती है, बार बार फिजिकल मैसेजेस आपके पास आते रहते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है वो आपको रुकावट बन रही है। आप सही मानों में रिकैप्चर कर ही नहीं पा रहे कि क्या होना चाहिए या क्या होना नहीं होना चाहिए। फिलहाल जो कुछ भी है आगे चल के देखते हैं कि वो सूरत हाल क्या है। ये जस्टिस का कार्ड है, इंसाफ का कार्ड है। असल में आपके जहन में इस वक्त ये बात आ गई कि आपको जस्टिस करनी चाहिए, आपको ज्यादती किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, और इसीलिए आप इसको रिकैप्चर कर रहे हो। और आपके पास ये बात आ गई होगी कि हो सकता है कि आपने ज्यादती की हो, तो इसलिए अब आप इसको रिकैप्चर कर रहे हो, चीज़ों को बेहतर कर रहे हो। ये फीलिंग आपके पास बेहतर है और ये आपकी फीलिंग आपके पास अच्छी है। इस फीलिंग को जिंदा रखना। जब इस फीलिंग को जिंदा रखोगे तो फिर चीज़ें भी आपके पास बेहतर बेहतर हो जाएंगी। ये पास्ट का कार्ड है। पास्ट में आपके पास बहुत नाउमीदी है, फेल्योर है, इश्क में नाकामी है, एक ब्लास्ट है पास्ट में। ये पास्ट में जो ब्लास्ट हुआ है ये मिस कमिटमेंट्स की वजह से हुआ है, गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करने की वजह से हुआ है। अब जब वो मिस कमिटमेंट्स हुई हैं तो चीज़ें ख़राब हुई आपकी और मायूसी है। ये मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट में नाइट ऑफ कप्स आया है। कोई जिंदगी में आ रहा है, कोई नई चीज़ आपके पास आ रही है। और आपको पता है कि जब भी कोई नई चीज़ इस मामले में आती है, मोहब्बत के मामले में, तो पुरानी मोहब्बत बहुत याद आती है। तो वो वाली चीज़ मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे, कि कोई नया आ रहा है, कोई नया नॉक कर रहा है, कोई नई चीज़ आपके पास आ रही है। तो नई नई चीज़ें आपके पास आ रही हैं, वो चीज़ आपको, पुरानी चीज़ें आपको तभी डिस्टर्ब कर रही हैं, आप इसको रिकैप्चर कर रहे हो। लेकिन इसकी एक और वजह भी होती है कि आप जो पुरानी चीज़ें हैं, मैंने कहा ना कि इंसाफ भी करना चाह रहे हो, आप ज्यादती भी नहीं करना चाह रहे हो। लेकिन चूंकि रिकैप्चर किया है तो रिकैप्चर में आपको ये भी तो पता चला होगा ना कि आपकी गलती कहाँ पर है, आप किस जगह पे। एक सारा का सारा एक आदमी गलत नहीं होता, दोनों जगह गलतियां मौजूद होती हैं। तो आप अपनी गलतियां सॉर्ट आउट करने के चक्कर में हो, इसलिए ये कार्ड आया था। और ये वाला कार्ड एक्सेप्ट करना है तो आप वो गलतियां दोबारा ना करो, वो चीज़ें दोबारा ना आए, वो चीज़ें खराब ना हो, इसलिए आप करो। अब जरा जो कार्ड आया है इसको जरा गौर से देखिएगा। ये इसको मैं हटा लेता हूं बीच में से, इसको सीक्वेंस के तौर पे देखो। ये पास मिस कमिटमेंट, ये सोचना, और ये जो कार्ड है ये जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट में तो आप वैसे भी लगे हुए कि मैं कहाँ अच्छा हुआ था, कहाँ गलत हुआ था। लेकिन इस कार्ड में एक और चीज आती है कि आपके पास पुरानी चीजें निकल के वापस आ रही होती है,
वो आपको तंग भी करती हैं। जब आप रिकैप्चर करोगे तो पुरानी चीज़ें तो आएंगी, जब आएंगी तो उनमें से हो सकता है कुछ एहसास भी आपको हो, वो एहसास आपको डिस्टर्ब करता है। ये डिस्टर्ब भी कर सकता है और आपके लिए अच्छा भी कर सकता है फैसला। बहरहाल ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे लेते हो। अच्छे कार्ड हैं, बुरे कार्ड नहीं है। ये ज़िंदगी का हिस्सा है। इस ज़िंदगी के हिस्से में अच्छा और बुरा दोनों चलते रहते हैं। आप किसी एक जगह रुक नहीं सकते कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो, सब कुछ बुरा बुरा हो। नो, अच्छा और बुरा दोनों साथ चलते हैं। अच्छी ज़िंदगी को भी आप इंजॉय करते हैं, मायूस ज़िंदगी को भी आप इंजॉय करते हैं। बहरहाल ज़िंदगी इसी तरह चलती रहती है। ये कुछ फीलिंग्स हैं भाई, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाली फीलिंग बहुत अच्छी है। ये कॉम्पिटिटिव फीलिंग है, ये कारोबार के लिए, काम के लिए, बिजनेस के लिए, और वो फीलिंग्स आपकी अच्छी हैं। इस हफ्ते में आपके पास ये वाला कार्ड एक्टिवेट रहेगा, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल का मकसद है कि आप पैसे के मामले में थोड़ा से गड़बड़ रहेगी, आपकी फीलिंग इनकम कम रहेगी, अखराजात बढ़े हुए होंगे। ये फीलिंग आपकी फैमिली के पास आ चुकी है आपके लिए। तो ज़ाहिर बात है कि आप उनके साथ उठते बैठते हो तो उनको एहसास हो जाता है कि आप कितने अच्छे हो, कितने गलत हो सकते हो। ये देखिएगा 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 2 ऑफ पेंटिकल असल में आप अपने कुछ रिसोर्सेज इस्तेमाल करके नया काम शुरू करना चाहते हो तो उसमें आप कामयाब हो जाओगे। ये उस चीज़ का कार्ड है। आखिरी वाला कार्ड है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड। और 9 ऑफ वांड्स का मकसद है कि मंजिल आपके सामने खड़ी होती है, रुकावट आपके पास आती है, लेकिन आप उस रुकावट को बाईपास कर जाते हो और चीज़ें आपके पास बेहतर हो सकती हैं। ओवरऑल सारे कार्ड्स अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। ऐसा होता है कि बुराई आती है ज़िंदगी में, सख्ती आती है ज़िंदगी में, मगर इसका मकसद हरगिज़ नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ओके जी, लव रीडिंग भी हो गई आपकी और आपकी प्रैक्टिकल रीडिंग भी हो गई। अब मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगा और आपको बताता चलूँ कि इस हफ्ते मैं मैसेज नहीं पढ़ूंगा, अगले हफ्ते आपके मैसेज ज़रूर पढ़ूंगा। ओके, 3 सवालों के जवाब दूंगा, आप 3 सवाल सोचो, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ओके, पहले सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब और ये तीसरे सवाल का जवाब। पहले सवाल का जवाब है नो, आपका काम नहीं होगा। नंबर 2, दूसरे सवाल का जवाब यस, आपका काम होगा। आप जीत जाओगे, आपको सीट मिल जाएगी, आपको सक्सेस मिल जाएगी, आपका प्रमोशन हो सकता है और आपको नई नौकरी मिल सकती है। जो भी होगा वो आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 3 अगेन यस, मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, किसी का जिंदगी में आने का कार्ड है और ये कार्ड भी ये कह रहा है कि आपका काम हो जाएगा। सिर्फ पहला वाला सवाल नो है, बाकी दोनों के जवाब यस हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।